तो दोस्तों फाइनली वो असल कारण हम लोगों के सामने आ ही गया कि भाई आखिर में क्यों पठान की आईएसआई एजेंट बोले तो भैया पठान की लवर देविका पादुकोण ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस की असली जान डार्लिंग प्रभास को डिच क्यों किया और क्यों थाम लिया झुकेगा नहीं भाव यानी कि भैया अल्लू अर्जुन का हाथ। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है और ये कहावत जो है वो ह्यूमन नेचर के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है कि भाई इंसान बहुत ही महत्वाकांक्षी प्राणी होता है। इसे जब भी कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो ये बहुत जल्दी ही पुराने ऑप्शन को त्यागने में देरी नहीं करता। यानी कि भाई इंसान की फितरत में ये फितरत कूट कूट कर भरी है और ऐसा ही कुछ फितरत दिखाया है दीपिका पादुकोण ने डार्लिंग प्रभास की आने वाली फिल्म यानी कि भैया स्प्रिट के साथ में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि दीपिका पादुकोण अब डार्लिंग प्रभास की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया स्प्रिट से बाहर हो चुकी हैं और उन्होंने ये फैसला क्यों किया तो उसका असल कारण हम लोगों के सामने अब आ गया है, जिसका एक वीडियो कल जारी किया गया है AA22XA6 के साथ में। दोस्तों इसके पीछे का जो असल कारण बताया जा रहा है ना वो है स्क्रिप्ट स्प्रिट का। देखिए स्प्रिट के जो डायरेक्टर हैं वो हैं संदीप रेड्डी वांगा और संदीप रेड्डी वांगा को लेकर ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया उनकी फिल्मों में अधिकतर टाइम हम लोगों ने यही बात देखी है कि भैया उनकी फ़िल्में जो है वो मेल ओरिएंटेड मूवी होती है। उनकी फ़िल्मों में नज़र आने वाला जो मेल किरदार होता है वो हावी होता है पूरे फ़िल्म में। और भाई स्प्रिट भी पूरी तरह से डार्लिंग प्रभास की फ़िल्म थी और इस फ़िल्म में दीपिका पादुकोण के लिए बस 100 पीस वाला किरदार था। यानी कि उनके पास कुछ ज़्यादा करने के लिए इस फ़िल्म में था भी नहीं। वो बस भैया एक 100 पीस की तरह ही इस फ़िल्म में नज़र आती। तो भाई दीपिका पादुकोण को जब ये फिल्म मिली थी तो उस वक्त दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म को हंसते-हंसते इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि भैया उनके हाथ में तब तक अल्लू अर्जुन की फिल्म भैया AA22 नहीं आई थी। और भाई जैसे ही AA22 का ऑफर दीपिका पादुकोण के पास आ गया तो भाई दीपिका पादुकोण एक टाइम में दो फिल्मों को टाइम कैसे दे सकती थी, ये सबसे जटिल प्रॉब्लम था दीपिका पादुकोण के पास में। अब भैया देखिए स्प्रिट का काम भी इन दिनों बहुत ही तेज गति से चल रहा है और AA22 का भी काम बहुत ही तेज गति से शुरू हो चुका है। यानी कि भैया यहाँ पर दीपिका पादुकोण के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि भाई जो बेस्ट है उसको अपना लो और जिसमें तुमको कमजोरी नजर आ रही है उस फिल्म को किसी भी तरह से साइड लाइन दिखा दो। और दीपिका पादुकोण ने जानबूझकर, ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसे टर्म एंड कंडीशन अचानक ही स्प्रिट के मेकरों के सामने रख दिए हैं कि जिसको देखकर स्प्रिट के मेकर या तो भड़क जाए या फिर कुछ ऐसा माहौल बने कि दीपिका पादुकोण बोले कि भैया देखिए ऐसा है कि हम तो आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे, हम अपने ही टर्म एंड कंडीशन पर काम करेंगे। और भाई दीपिका पादुकोण का जो सोचा समझा रणनीति था ना वो काम आया और भाई यहाँ पर स्प्रिट के मेकरों को ऐसा लगा कि भैया इस एक्ट्रेस के साथ हमें हाथ जोड़ लेना चाहिए कि भैया आप मोहतरमा जाइए हमारे फिल्म से, हम किसी और एक्ट्रेस को ले लेंगे। और भैया जैसे ही दीपिका पादुकोण इस फिल्म से बाहर हुई कि भैया असल चेहरा दीपिका पादुकोण का सबके सामने आ गया कि भैया उन्होंने ये आखिर में बखेड़ा खड़ा क्यों किया। अगर उनको स्प्लिट करनी थी तो पहले जो उनको टर्म एंड कंडीशन बताए गए थे उसी वक्त उन्होंने उन टर्म एंड कंडीशन को क्यों मान लिया था। अगर उनको उन टर्म एंड कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो जो बातें उन्होंने फिल्म के शुरू होने के बाद कहनी शुरू की वो पहले भी कह सकती थी। यानी कि भाई तब तक दीपिका पादुकोण के पास में AA22 का काम नहीं आया था और जैसे ही भाई नरेशन दिया अल्लू अर्जुन के डायरेक्टर यानी कि भाई अल्लू अर्जुन के इस फिल्म के डायरेक्टर इटली कुमार ने कि भैया दीपिका पादुकोण ने ये बात समझ ली कि जो किरदार उनको स्प्रिट में मिल रहा है उससे कहीं फाड़ू किरदार AA22 वाला है। यानी कि भैया इस फिल्म में उनके लिए बहुत कुछ है, उनका किरदार जो है वो कहीं ना कहीं उस किरदार से बेहतरीन है। और भाई
ये बात हम लोग देख रहे हैं, जो कल ये एक टीज़र जारी किया गया है दीपिका पादुकोण की एंट्री को ध्यान में रखते हुए कि भैया उनकी एंट्री हो गई है एए 22 में, उनको जिस तरह से प्रमोट करके दिखाया जा रहा है, जिस तरह से उनको प्रेज़ेंट किया जा रहा है ऑडियंस के सामने, उसको देखकर ये बात समझ में आ रही है कि भैया इस फ़िल्म में इनका किरदार भी अल्लू अर्जुन की तरह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यानी कि भैया ज़बरदस्त एक्शन अवतार में वो नज़र आएँगे और एक्शन करते नज़र आएँगे अल्लू अर्जुन के इस साइ-फाई मूवी में। तो भाई ऑफिशियली घोषणा हो गई कि इटली कुमार की फ़िल्म में दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई है। तो भाई क्या यहाँ पर दीपिका पादुकोण ने भी वही टर्म एंड कंडीशन लगाया है जो कि डार्लिंग प्रभास की फ़िल्म के साथ उन्होंने लगाया था? इस बात की तो घोषणा होनी चाहिए, इस बात की जानकारी तो दीपिका पादुकोण को सबके सामने रखना चाहिए कि भैया हाँ, हमने वही टर्म एंड कंडीशन लगाया है इस जो कि मैंने स्प्लिट में लगाया था डार्लिंग प्रभास की फ़िल्म के लिए। तो भाई अब असल मामला तो क्लियर हो चुका है कि दीपिका को करना था अल्लू अर्जुन की मूवी को, वो नहीं करना चाह रही थी भैया डार्लिंग प्रभास की फ़िल्म को और उसका कारण मैंने आपको बताया ना भैया कि वो पूरी तरह से यानी कि स्प्लिट जो है वो पूरी तरह से मेल ओरिएंटेड मूवी है और ये जो एए 22 का ये जो टीज़र हम लोग के सामने आया है यानी कि इंट्रो टीज़र जो हम लोग के सामने आया है उसको देखकर समझ में आ रहा है कि दीपिका पादुकोण को इस फ़िल्म में थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है स्प्लिट से। तो भैया इसी वजह से दीपिका ने इस फ़िल्म को अपनाया। तो यहाँ पर तो मैं एक बात दीपिका के फ़ेवर में भी कह सकता हूँ कि भैया अच्छा ऑप्शन किसी को भी मिलेगा, तो वो तो कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाकर उस अच्छे ऑप्शन को ही थामने का कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में फँसा क्यों ना हो। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि दीपिका पादुकोण ने जानबूझकर स्प्लिट के मेकरों के सामने वो कहें तो भैया सिचुएशन क्रिएट किया कि ताकि उनको इस फ़िल्म से बाहर निकलने का एक वे मिल जाए और वो अल्लू अर्जुन की फ़िल्म का हिस्सा बन जाए। अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।